नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी। स्वागत है आप सबका आज की इस खास वीडियो में। क्या आप भी आए दिन गैस, पेट फूलने या भारीपन से परेशान रहते हैं? क्या गैस की दवाइयां आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं? सुबह शाम गोलियां चल रही हैं और शायद डॉक्टर ने भी डोज बढ़ा दिया है, फिर भी आराम महज कुछ घंटों का मिलता है। आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस गैस से स्थायी छुटकारा कैसे पाया जाए। आज हम बात करेंगे कि आपके शरीर में ऐसा क्या हो रहा है, क्यों यह समस्या इतनी आम हो गई है और कैसे आप सिर्फ लक्षणों को दबाने के बजाय जड़ से इसका समाधान कर सकते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि लंबे समय तक गैस की एलोपैथिक दवाइयां आपके पेट, पाचन तंत्र और किडनी पर दुष्प्रभाव डाल सकती हैं। देखिए, कभी कभार गैस बनना सामान्य है, लेकिन अगर यह रोजाना की समस्या बन जाए तो यह महज एक असुविधा नहीं है। यह आपके शरीर का एक संकेत है कि आपके पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ है, कोई असंतुलन है। इसे नजरअंदाज करना या सिर्फ दवाइयों से दबाते रहना आगे चलकर और बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसलिए आज हम उन मूल कारणों को समझेंगे। मेडिकल दृष्टिकोण से लगातार गैस बनने के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण हो सकते हैं। नंबर 1, कमजोर पाचन और अत्यधिक फर्मेंटेशन, वीक डाइजेशन एंड एक्सेसिव फर्मेंटेशन। जब आपका पाचन तंत्र कमजोर होता है तो भोजन ठीक से नहीं पच पाता, खासकर कार्बोहाइड्रेट्स। यह अधपचा खाना जब आपकी आंतों में पहुंचता है तो वहां मौजूद बैक्टीरिया इसे फर्मेंट करने लगते हैं और इस प्रक्रिया में गैस बनती है। यही कारण है कि बहुत से लोगों को खुलकर भूख नहीं लगती, पेट हमेशा भरा भरा सा महसूस होता है और कुछ भी खाते ही गैस बनने लगती है। दोषी कौन? रिफाइंड फूड्स, मैदा, सफेद चीनी, तले भुने खाद्य पदार्थ, विशेषकर रिफाइंड तेल में बनी और अत्यधिक मीठी चीजें इस फर्मेंटेशन को बढ़ाती हैं। खाने में फाइबर की कमी भी कब्ज और गैस का एक बड़ा कारण है। नंबर 2, आंतों के बैक्टीरिया का असंतुलन, गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस। हमारी आंतों में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अच्छे जो पाचन में मदद करते हैं और कुछ बुरे जो समस्या पैदा कर सकते हैं। जब आप सुबह उठते ही चाय कॉफी पीते हैं, बच्चों को खाली पेट दूध बिस्किट जो अक्सर मैदे का होता है देते हैं, या फिर बाहर का खाना, जंक फूड, पैकेट वाले चिप्स, कुरकुरे ज्यादा खाते हैं, तो यह अच्छे बैक्टीरिया को कमजोर करता है और बुरे बैक्टीरिया को पनपने का मौका देता है। यह असंतुलन गैस, कब्ज और पोषक तत्वों को अवशोषण में कमी लाता है, जिससे शरीर में कमजोरी और खून की कमी भी हो सकती है। नंबर 3, गलत भोजन संयोजन, इनकरेक्ट फूड कॉम्बिनेशन। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ को एक साथ खाना पाचन पर बुरा असर डालता है। उदाहरण के लिए नमकीन चीजों के साथ दूध या मीठी चीजें खाना, या फिर फल खाने के तुरंत बाद भोजन कर लेना। फल जल्दी पचते हैं जबकि अनाज देर से। जब आप इन्हें मिलाते हैं या बिना गैप के खाते हैं तो खाना आंतों में ठीक से पचने के बजाय सड़ने लगता है, जिससे पाचन धीमा हो जाता है और गैस बनती है। नियम यह है कि फल खाने के कम से कम 2 घंटे पहले या 2 से 3 घंटे बाद तक कुछ और ना खाएं। तो समाधान क्या है? सिर्फ दवाइयां नहीं, हम एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा जो इन मूल कारणों पर काम करे। इसमें थोड़ा अनुशासन और कुछ बदलावों की जरूरत होगी, लेकिन यकीन मानिए आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। अपनी सुबह की शुरुआत इस पाचक और गैस नाशक पेय से करें। 1 गिलास गर्म पानी लें, इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन, कैरम सीड पाउडर डालें। अजवाइन गैस को निकालने और पेट दर्द कम करने में अद्भुत है। आधा छोटा चम्मच सौंफ, फेनल सीड्स पाउडर डालें। सौंफ पाचन क्रिया को तेज करती है और एसिडिटी को नियंत्रित करती है। 1 चुटकी हींग, एसाफोटिडा पाउडर डालें। हींग वातनाशक है और आंतों के बैक्टीरिया को संतुलित करने में मदद करती है। 1 चम्मच नींबू का रस, लेमन जूस मिलाएं। नींबू
लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है और अपच व पेट फूलने की समस्या से राहत दिलाता है। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर रोज सुबह खाली पेट पिएं। यह आपके पाचन तंत्र को सक्रिय करेगा और गैस बनने की प्रवृत्ति को कम करेगा। आपके खान पान में बदलाव सबसे महत्वपूर्ण है। फाइबर युक्त नाश्ता, फाइबर रिच ब्रेकफास्ट। दिन की शुरुआत दलिया, ओट्स या मौसमी फलों से करें। यदि फल खाते हैं तो अगले भोजन में 2-3 घंटे का अंतराल जरूर रखें। प्रोबायोटिक्स शामिल करें। इंक्लूड प्रोबायोटिक्स। अपनी डाइट में दही, छाछ या अन्य फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ जैसे इडली, डोसा कम तेल में बने शामिल करें। ये आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। सही तेल और मसाले, राइट ऑयल्स एंड स्पाइसेस। रिफाइंड तेलों से बचें। खाना पकाने में सरसों का तेल, नारियल का तेल या घी सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। अपनी सब्जियों में जीरा, सौंफ, अजवाइन, धनिया जैसे पाचक मसालों का प्रयोग करें। ये पारंपरिक मसाले आपके पेट और आंतों को सहारा देते हैं। जंक फूड को नो कहें। से नो टू जंक फूड। पैकेट वाले, प्रोसेस्ड और तले भुने खाद्य पदार्थ से पूरी तरह परहेज करें। शारीरिक सक्रियता आपके पाचन तंत्र के लिए बेहद जरूरी है। पवन मुक्त आसन, विंड रिलाइविंग पोज। यदि गैस बहुत ज्यादा बन रही हो तो सुबह फ्रेश होने के बाद यह आसन करें। यह फंसी हुई गैस को निकालने में मदद करता है। भोजन के बाद टहलना, पोस्ट मील वॉक। खाना खाने के बाद हमेशा 15-20 मिनट तक धीरे धीरे टहलें। इससे पाचन क्रिया सुचारू होती है। गहरी सांस लेने के व्यायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। रोजाना 10 से 15 मिनट डीप ब्रीदिंग या प्राणायाम करें। यह तनाव कम करता है और शरीर की कार्य प्रणाली में समन्वय लाता है, जो पाचन के लिए भी महत्वपूर्ण है। समय नहीं है, यह सिर्फ एक बहाना है। अपने स्वास्थ्य के लिए रोज 15-20 मिनट निकालना अनिवार्य है। इन उपायों का असर देखने के लिए आपको धैर्य और अनुशासन रखना होगा। कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपको अपने शरीर का सम्मान करना होगा, उसे सही पोषण देना होगा। यह सोचना कि आप युवावस्था में शरीर का ध्यान ना रखें और बुढ़ापे में वह आपका साथ दे, यह संभव नहीं है। अपने शरीर को एक मंदिर समझें, कूड़ादान नहीं। आज जो आप अपने शरीर के लिए करेंगे वही भविष्य में आपके काम आएगा। तो हमने देखा कि लगातार गैस बनने के पीछे कमजोर पाचन, आंतों में बैक्टीरिया का असंतुलन और गलत भोजन संयोजन मुख्य कारण हो सकते हैं, और इनका समाधान है सुबह का पाचक पेय, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम। इन उपायों को अपनाएं, चीटिंग ना करें और अपने शरीर के प्रति थोड़ी अधिक जिम्मेदारी दिखाएं। यदि आपकी समस्या बहुत गंभीर है या इन उपायों से भी आराम नहीं मिल रहा तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि इन सुझावों में से सबसे पहले आप क्या आजमाने वाले हैं। आपके सवालों का स्वागत है। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और ऐसे ही विश्वसनीय स्वास्थ्य सुझावों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सचेत रहें। धन्यवाद।